आप सभी को चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा और चेती चाँद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में हमेशा उत्सव, उत्साह और उमंग रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आज की वाणी, सत्संग हमको न केवल परमात्मा से जोड़ता है बल्कि हमको जीवन जीने का ढंग भी सिखाता है। सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि हम कुछ घंटों के लिए या कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को एक स्थान पर बिठा लें, बाकी पूरा दिन वाणी सत्संग से हमने जो सीखा है या जो सुना है उसको भूल जाएं। सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में असली तौर पर दिखना चाहिए। हमारी दिनचर्या, हमारे रोज़ाना के जो कार्य व्यवहार हैं, उन सब में उसकी झलक मिलनी चाहिए। यही तो सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के अनुसार जीवन व्यतीत करना और उस माहौल में रहना ही अपने आप में उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करना है। इस तरह हम जब रोज़ सत्संग के लिए अपने अंतर में अपनी वृत्ति को इस काबिल बनाते हैं कि मुझे अब परमपिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार, उसकी रज़ा के अनुसार ही जीवन में हर कार्य करना है, तो जब भी हम कोई भी काम करेंगे ना, तो हमारे अंदर उस कार्य के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। अभी तो कई बार हम लोग कार्य ऐसे करते हैं जैसे बोझ समझ के करते हैं, भाई हमको ये कार्य निपटाना है, बस जैसा तैसा, या फिर मजबूरीवश करते हैं या फिर कर्तव्य समझ के करते हैं, प्रेम से नहीं करते। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ते हैं ना, तो हमको हर कार्य में आनंद आने लगेगा, क्योंकि आनंद इंसान को तभी आता है जब उसको उस बात से प्यार होता है। तो जब हमको हर कार्य में प्यार आ जाएगा, हर कार्य से हम प्रेम करने लगेंगे, तो हमें आनंद भी आने लगेगा। और इस तरह सत्संग वाणी से हमने जो भी सीखा है वो हमारे जीने का तरीका बन जाएगा, और हर वक्त हम अपने आप को सत्संग वाणी द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार ही जीते हैं और उसी माहौल में रहने लगते हैं। सत्संग का प्रभाव हमारी रहनी में साफ दिखाई देता है, क्योंकि सत्संग से जुड़ने से हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। कई बार क्रोध शांति में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है, काम भावना भक्ति भावना में बदल जाती है, और अहंकार नम्रता में बदल जाता है। और सबसे बड़ा जो हमारा विकार है मोह और स्वार्थ, ये सारे के सारे निस्वार्थ प्रेम और दयालुता में बदल जाते हैं। सत्संग का हम पर ऐसा प्रभाव होता है कि हम जो भी काम करते हैं बड़ी एकाग्रता से और कुशलता से करते हैं, जिससे हमको उस कार्य का परिणाम, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और मन माफिक मिलता है। हम जीवन में अपनी प्रायोरिटीज़ भी तय कर लेते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। यानी हर बात में हम अपने विवेक को प्रयोग में लाते हैं और अपना आचरण भी ऐसा बना लेते हैं जिससे हमारा आंतरिक अस्तित्व और हमारे बाहरी हालात दोनों में बैलेंस हो जाता है। अभी तो हमारे अंदर की कहानी कुछ और होती है और बाहर की कहानी कुछ और होती है, और इसी वजह से दोनों में कई बार असंतुलन आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम अपने डेली के वर्क करते हुए भी सत्संग से अपनी वृत्ति को जोड़कर रखें और अपने जीने का ढंग वैसे ही बनाएं, तो सब शुरू में तो हमको ऐसा लगेगा कि हम सत्संग के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे जीवन में आने लगता है। और समय के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में, और जो हमने समय परमात्मा के लिए दिया है, जो संकल्प हमने लिया है कि 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी हम परमपिता परमात्मा को देते हैं, उसमें भी तालमेल होने लगता है। और ये तो मैं आपको अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से ही बता रही हूँ कि शुरू में जब मेरा सत्संग से था तब मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब तो जैसे लगता है कि सत्संग मेरे
जीवन का ही एक कार्य बन गया। मुझे अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मेरे दैनिक जीवन के सब कार्य हो रहे, ऐसे ही परमात्मा का कार्य भी बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है और मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। और इसे लगता है मेरा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए हैं। और जो हम दिन भर में काम करते हैं ना, तो सत्संग का इतना प्रभाव है उन कामों के ऊपर कि हर काम बहुत ही ध्यानपूर्वक, पूरी एकाग्रता से और उदार मन से करते हैं। सत्संग के बाद हमारे अंतर में समर्पण, सहनशीलता, संतोष, चेतनता, न जाने कितने गुण अपने आप आ जाते हैं और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार हमारा जीवन सत्संग से जो हमने लिया है, जो शांति, जो आनंद आया है मेरे अंतर में, तो हमारे जीवन में भी शांति और आनंद का प्रभाव साफ दिखाई देने लगता है। सत्संग में आने से हमको ये पता चलता है कि अंतर और बाहर हर प्राणी और पदार्थ सब उस परमपिता परमात्मा का ही तो रूप है। हम ये देख पाते हैं कि किस तरह हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब हम जीवन के हर पहलू को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ के बीच खड़ी जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं। और ये अलगाव जो हमने अपने अंतर में अनुभव किया था कि बाहर का संसार मेरा अलग है, अंतर का संसार अलग है, धीरे धीरे ये भी मिट जाता है। बशर्ते अगर मैंने सत्संग को, परमात्मा के दिए हुए समय को, जो भी सीखता हूँ मैं सत्संग में आके, जो भी मेरे कानों में वाणी जाती है और मैं ये पक्का करता हूँ कि वाणी तो सत्य है और मुझे इस सत्य के मार्ग पर ही चलना है। जब मैं ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेता हूँ, तभी सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में नज़र आएगा। हरि ओम।